नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम उत्तर प्रदेश का जीके करा रहे हैं, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट। और मैं वो क्वेश्चन छांट करके लाया हूँ आपके लिए, जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे आगे भी। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन दिया है कि सेका झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर? देखो, यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ के मेंस के फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज उत्तर प्रदेश की, मतलब जो है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, झीलों के बारे में और आर्द्र भूमि के बारे में। ठीक है, नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, इसमें कहा है कि सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अलीगढ़। यानी जो सेखा झील है, ये भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए ये काफी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर नए जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं। तो पहले का आंसर सी, मीठे पानी की झील, सेखा झील, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें तो ये कहा, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये बात गलत है। सुर सरोवर जो है रामपुर जिले में स्थित है, ये बात गलत है। आगे यदि हम बात करें तो रामपुर में ना है तो कहाँ पर है? ये आगरा जिले में है भैया। दूसरे कथन में करिए, यह है एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बात ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 2 यहाँ पर ये वाला सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और देख लो भैया ये कब आया है, आपका 2021 में आया ये। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो सुर सरोवर रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है और मानव द्वारा बनाया गया ये जलाशय है। और इसे भैया कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सुर सरोवर है ना, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, तो अब शायद 75 से ऊपर हो गए हैं, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा रामसर स्थल बताइए किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? देखो भाई, अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये पहले उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में बहने के बाद जैसे कि पहाड़ों पर, ऋषिकेश में, हरिद्वार से मैदानी भागों में उतर जाती है। और हरिद्वार के बाद जब ये यूपी की सीमा में आती है, तो ये जो है बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो 2021 के ARO में मेंस में आया है, और वहीं हम बात करें तो यूपीएससी के 2019 में ये प्रश्न आया है। ठीक है, गंगा नदी की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? आपका प्रयागराज है, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ये सभी जो है आपके जो है गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं। वहीं हम बात करें कि भारत सरकार के द्वारा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। चलिए इतनी जानकारी काफी है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए भाई, अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका जो हो जाएगा सुर सरोवर, अभी हमने पढ़ा है। सुर सरोवर राम स्थल कहाँ पर है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, अभी तो पढ़ी है पिछले क्वेश्चन में। और समसपुर पक्षी विहार, तो ये समसपुर मैनपुरी में पड़ता है। और सरसई नवार झील, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। लेकिन ये जो है सुरसर मानस झील, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ती है, ठीक है ना। सुरसर मानस झील ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। देखिए भाई, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो मतलब सोन नदी भी उत्तर प्रदेश में बहती है, हिंडन नदी भी बहती है, गंडक नदी भी बहती है, शारदा नदी भी बहती है। तो कहने का मतलब है चारों नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो ये क्वेश्चन विवादित है। लेकिन फिर भी आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माना था, क्योंकि 2021 में आरओ में ये प्रश्न आया था। अब सी क्यों माना था? सी इसलिए माना था कि मतलब जो है कि ये जो नदी है आपकी गंडक नदी उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है और करनाली तथा घाघरा नदी में ये मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये नेपाल से निकल के आती है, तो इसलिए ये माना था ऑप्शन सी, नहीं तो बहती चारों हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इधर झील का नाम दिया है और इधर स्थान दिया है। देखो, अगर हम बात करें सोज झील मैनपुरी में है, ये बात ठीक है। शेखा झील अलीगढ़ में है, पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, ये भी ठीक है। जब ऊपर के तीनों ठीक है तो जो बचा है वो ही गलत होगा, और गलत वाला ही पूछा हमसे, तो इसका आंसर भी यही होगा। सरसई झील जो है आपकी, ये झील जो है इटावा में है, ना कि आगरा में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, गंगा नदी के किनारे वाराणसी स्थित है, ये ठीक है। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर बसा है, ये भी ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, ये भी ठीक है। लेकिन ये सी वाला गलत है, कोसी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये राप्ती नदी के किनारे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें देवदरी और राजदरी जलप्रपात की तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदौली, ठीक है ना। और चंदौली की यदि हम बात करें तो यहीं पर चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ये दोनों झरने यहीं पर पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें चंदौली की तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर यानी 2020 में पूछा है क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जलप्रपात नहीं है, बस 3 या 4 जलप्रपात हैं, याद कर लो, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल एकत्रित होता है, जो सबसे ज़्यादा जल को ग्रहण कर लेती है। और यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखो, यूपीपीएससी आरओ के मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपकी महानंदा है, सोन नदी है, रामगंगा है, गंडक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये सर्वाधिक जल ग्रहण करती है, और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है भैया। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती है, और बिहार में प्रवेश कर जाती है बाद में ये, और पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा हमसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर नगर या कस्बा है, इधर नदी है, मतलब कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखिए बिट्ठूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है बसा हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर सई नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, ये बात गलत है। बल्कि जौनपुर जो है आपका, वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौशाम्बी यमुना के किनारे है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो दोस्तों, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, गंगा 28 जिलों में, यमुना 19 जिलों में। और यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा जीएस फर्स्ट में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज हेल्प मी माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज। आई हेल्प यू, यू हेल्प मी। ठीक है, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, या उत्तरी क्षेत्र। देख लो, 2012 में यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। देखो भाई, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, इन ऑप्शनों के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपका पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक रूप से ये तराई क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र है समतल है, नम है, और इसका निर्माण जो है महीन अपसादों से हुआ है। और यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो है आपका गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यानी इधर है नगर और इधर है नदी, कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है। देखो भैया, अगर हम बात करें अयोध्या की, तो ये तो सबको ही पता होगा। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये तो पता ही होता है, अयोध्या सरयू लो मिला दो, इसका ये हो गया, और मथुरा का हो गया आपका यमुना। अब इसका ऑप्शन देखियो जरा। वही हम बात करें चित्रकूट की, तो चित्रकूट जो है वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। अब एक नदी बची और एक क्षेत्र बचा। अब लो इसके ऑप्शन भी देख लो, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। पार्वती अर्गा, सूर सरोवर,
सुरहा ताल या ऊपरी गंगा नदी। देखो भाई, ऊपरी गंगा नदी की अगर हम बात करें, चलिए मैं इन सबको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लोअर सेकंड में आया है 2019 में। मैं सबके आंसर आपको दिखा देता हूँ। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल है और ये बुलंदशहर में 2005 में से शामिल किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो देखो भाई, सरसई नवर झील इटावा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, और वहीं हम बात करें कि आपका जो समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सुर सरोवर जिसे कीथम झील कहते हैं ये आगरा में है, और हैदरपुर जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है, हैदरपुर, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य झील जो है वो संत कबीर नगर में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक लाइक तो कर ही दो यार, जितने लोग देखते हैं इतने लाइक क्यों नहीं करते? क्या जाता है बाबू एक लाइक में? अब हम बात करेंगे जलवायु एवं मृदा से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लास्ट यानी PQY यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये वो क्वेश्चन है जो हर भर्ती में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जलवायु एवं मृदा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे जूनियर असिस्टेंट में, चाहे वो 5512 वाला हो, 2702 वाला हो, या जितनी भी भर्ती उत्तर प्रदेश की आ रही है इनमें यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे। 13 क्वेश्चन हो गए। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन हो गए, ये 14वां क्वेश्चन है। यदि हम बात करें तो पहले नंबर से दिया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है आपका जलवायु एवं मृदा से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? यानी ये जो मिट्टी दी है, कपास यानी काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी और विंध्यन मिट्टी, तो इन मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी है जो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, उसकी प्रमुखता है? तो भैया यदि हम बात करें तो काली कपास की मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी या काली कपास की मिट्टी यदि हम बात करें तो ये 2 वर्गों में पाई जाती है। और वहीं हम बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी को राकर और यरुआ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 पहले करा दिए थे और अब 1 से लेकर 7 तक ये करा रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र है ना, भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है, और कंकरीली और पथरीली की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आपका रखा है, और ये ही राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा है कि लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? मतलब ऐसी मृदा जिसमें कि लवण की मात्रा पाई जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अलीगढ़ जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2017 ACF के पेपर में ये आया था, यूपी PSC में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? मतलब जो वर्षा ऋतु आती है तो उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है। ठीक है ना, तो देखिए यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है। यदि बात करें तो 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, और ये भारत का एक प्रसिद्ध शहर भी है। यदि हम बात करें तो ये भैया मेरा जिला है।
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपका मुरादाबाद का, ये मेरा ज़िला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या भैया आपके 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका रखा है। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों या मृदा के प्रकार, जहाँ पर वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन और भी चीजें हैं, इनके जो क्षेत्र होते हैं उसी को सस्य जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। अब वो 9 सस्य जलवायु क्षेत्र कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये नोट कर लो, इसे करना पड़ जाता, करना जब आ जाता तो। और देखो कितनी बार आया है, यूपी पीसीएस प्री जीएस 2014 में आया है, यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 में आया, लोअर थर्ड में आया है 2016 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 9 है। अब कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 भावर एवं तराई क्षेत्र, नंबर 2 पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये सस्य जलवायु के 9 क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख कर रख लो। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हीं 3 के नाम दे देगा और एक दूसरा नाम दे देगा और पूछ लेगा बताओ कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। देखो भैया, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मालूम है कि कम से कम 20 क्वेश्चन कराते हैं और 2-4 में उससे ऊपर भी करा देता हूँ। कल वाले सेट में मैंने 35 क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैं 20 ही करा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूपी कांस्टेबल 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखो, ऐसी मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 3 स्थानों पर पोटास की कमी वाली मृदा पाई जाती है, जिनमें से आपका एक तो हो गया जौनपुर, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और दूसरा हो गया आजमगढ़ और तीसरा हो गया मऊ जनपद। आजमगढ़, मऊ और जौनपुर, यहाँ पर ऐसी मृदा पाई जाती है जिसमें कि पोटास की कमी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। 20 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं जो कि यूपी स्पेशल के थे, और आपको मैंने ये भी दिखाया कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तभी आपका भला होगा। ठीक है, और हाँ, एक और विशेष बात, क्या कि जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं, आप जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्लर्क का आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट है बनी हुई, और उसमें जाकर के आप सर्च कीजिए या यूट्यूब पर सर्च कर लो क्या जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट बीपीएस एजुकेशन या वीरेंद्र प्रताप सिंह सर, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लो, वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।